इंद्रवाल का विधायक आज भी अपने सीडीएफ को लेकर रो रहा है असेंबली में। मुझे अफसोस होता है इस बात को लेकर। मैं इंद्रवाल के विधायक को आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आप ऑन डेबिट मेरे साथ बात कीजिए और मैं बताऊंगा कि आपने कितने लोग सुपारिश पे लगाए हैं। और आप ये जो प्रोपेगेंडा बजा रहे हो, आप जो आरोप लगा रहे हो भाजपा पे कि सिर्फ वहां पे भाजपा के लोग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल फ्रॉड है। जनता पार्टी एक राष्ट्रवाद पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा संगठन और एक परिवार संगठन है। यहाँ पे हर एक नौजवान को मौका मिलता है आगे बढ़ने का। नमस्कार, पैगाम टीवी देख रहे हैं आप। और भाजपा किश्तवाड़ की बात करें तो हाल ही में भाजपा ने जो है वो अपनी लिस्ट जारी की है, जिसके अंदर अगर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की बात करें, उसके साथ स्पोक्स पर्सन और अन्य पदों पर जो है वो नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए भाजपा के ही मुगल मैदान के स्पोक्स पर्सन किश्तवाड़ से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं नेकराम ठाकुर। सबसे पहले तो मुबारकबाद है आपको कि आपको स्पोक्स पर्सन का ओहदा जो है वो मिला है। लेकिन किस तरह से देखते हैं कि जो ये ओहदा आपको मिला है? भंडारी साहब, आपका सबसे पहले आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हर हमेशा मुझे बोलने का मौका देते हो। जिस प्रकार से आपने ये प्रश्न पूछा कि आपको मैं किस हिसाब से इस ओहदे को देख रहा हूँ। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवाद पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा संगठन और एक परिवार संगठन है। यहाँ पे हर एक नौजवान को मौका मिलता है आगे बढ़ने का। सोचा था कभी इस तरह से कि काफी देर से पार्टी के साथ जुड़े हुए थे? लास्ट टाइम भी हमने इंटरव्यू किया था, मैंने पूछा था आपसे कि आखिरकार किस तरह का ओहदा आप एक्सेप्ट करते। आपने कहा कि पार्टी जो डिसीजन लेगी उस डिसीजन पे आप सबको जो है वो मंजूर होगा। लेकिन किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो आपके माध्यम से फिर से एक बार पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि पार्टी ने मुझ पे इतना बड़ा विश्वास जताया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस पद पे पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, लेकिन पार्टी ने जो मुझ पे विश्वास जताया है, मैं आपके माध्यम से मैं ये आश्वासन देता हूं कि मैं इस जिम्मेवारी पे पूरा उतरूंगा और जो भी मेरे तक काम होंगे मैं जरूर करूंगा। अब आप स्पोक्स पर्सन हैं और उसके साथ अगर आपको बता दूं तो जिस तरह से असेंबली के अंदर खासकर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करें तो रोजगार को लेकर असेंबली के अंदर आवाज उठ रही है कि भाजपा के समय में रोजगार नहीं मिला। लवेंडर की बात की जा रही है और मुद्दों पर जो है वो किश्तवाड़ के एमएलए करें या इंद्रवाल के एमएलए प्यारेलाल की बात करें तो उन्होंने भी आवाज वहां पर उठाई है कि आज इनको लवेंडर की याद आ रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, पिछले 70 साल में भी इनकी सरकार रही और आज जिस प्रकार से मुझे बहुत दुख के साथ, अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, आपके माध्यम से मैं स्पष्ट करूं कि जिस प्रकार से इंद्रवाल का विधायक आज भी सिर्फ एक ही बात को लेकर रो रहा है, मुझे अफसोस होता है वैसे विधायक पे जो वो आज भी सीडीएफ को लेकर रो रहे हैं। जबकि वहां पे लोगों की रोजगार की बात होनी चाहिए थी, नौजवानों को रोजगार की बात होनी चाहिए थी, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में अपने वादे किए थे उस पे बात होनी चाहिए थी। इंद्रवाल का विधायक आज भी अपने सीडीएफ को लेकर रो रहा है असेंबली में। मुझे अफसोस होता है इस बात को लेकर। प्यारेलाल ने ये भी कहा कि जो एम्प्लॉयमेंट वहां पर मिलनी चाहिए थी वो एम्प्लॉयमेंट पावर प्रोजेक्ट्स में नहीं मिली। कहीं ना कहीं युवा जो है वहां का बेरोजगार है। ये आवाज भी असेंबली में उठाई, परंतु ऐसा नहीं है। मैंने बड़े आपको इंटरव्यू में ये कहा है कि बहुत सारे युवा हैं जो पावर प्रोजेक्ट में हैं और इंद्रवाल के विधायक ने ये भी कहा कि वहां पे सिर्फ बीजेपी के लोग हैं। मैं इंद्रवाल के विधायक को आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आप ऑन डेबिट मेरे साथ बात कीजिए और मैं बताऊंगा कि आपने कितने लोग सुपारिश पे लगाए हैं। और आप ये जो प्रोपेगेंडा बजा रहे हो, आप जो आरोप लगा रहे हो भाजपा पे कि सिर्फ वहां पे भाजपा के लोग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल फ्रॉड है। सब वहां पे जिसको नीड है, जो वहां पे जाता है, हर एक को वहां पे जॉब मिलती है। लेकिन ये जो इंद्रवाल के विधायक ने ये जो भाजपा पे आरोप लगाया है, ये मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करूंगा कि उसके भी ना जाने कितने लोग हैं जो उसने लगाए हैं। और दूसरी बात, जो वो सीडीएफ की बात करते हैं, उनको लोगों के हक की बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो आज भी सीडीएफ को लोग लेकर रो रहे हैं और वो आज भी ठेकेदार को लेकर रो रहे हैं, क्योंकि वो खुद ठेकेदार है। इसलिए उसको दुख हो रहा है कि सीडीएफ की गवर्नमेंट क्यों रिटर्न करेगा, इसलिए उसको रोना है। किश्तवाड़ के अंदर एक फ्री बिजली को लेकर भी जो है वो काफी ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला। लोगों ने कहा कि आखिरकार रिसोर्सेज यहाँ के हैं,
पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ की ज़मीनों पे बन रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं कि अगर फ्री बिजली को लेकर मूवमेंट चली है, उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, फ्री बिजली की मैं बात करूंगा, उस पे आने वाले समय में डिसाइड होगा, और मुझे पूरा विश्वास है। और अब हमारी जो सेंट्रल में सरकार है और हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं माननीय सुनील शर्मा जी, इस पे जो भी निर्णय होगा बहुत अच्छा होगा और लोगों के हक में होगा। किस तरह से देखते हैं काफ़ी आरोप प्रत्यारोप नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बीजेपी किश्तवाड़ पर भी लगाती है, युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर। बीजेपी ने जो वादे किए थे पहले जब सत्ता में आए थे, उन्होंने कहा कि इन वादों पर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो खरी नहीं उतरी। देखिए, इनके पास कोई शब्द नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा था, एनसी सरकार ने, यहाँ के चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने जो इलेक्शन से पहले वादे किए थे लोगों को, वो आज तक 6 महीने हो रहे हैं सरकार को, लेकिन एक भी वादा इनका पूरा नहीं दिख रहा है। अभी आपने देखा होगा जो इन्होंने लास्ट बजट में अपना पास किया, वो भी सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पे मुझे लगता है 1 से 1.5% लोग हैं जो अंतोतिया वाले हैं, उनको सिर्फ देते हैं। आप मुझे बताइए बाकी जनता कहाँ जाएगी? ये सवाल आज जनता पूछती है। जो आपने फ्रॉड, धोखा यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया, सिर्फ और सिर्फ 2-1.5% के लोगों को आपने खुश किया, बाकी जनता कहाँ जाएगी? लेकिन उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अभी हमें सरकार बने हुए कुछ ही समय हुआ है, हम हर एक दिन चेकलिस्ट नहीं दिखाएंगे भाजपा को, हम 5 साल का समय है, हम 5 साल में वादे पूरे करेंगे। देखिए, मेरी बात सुनो, ये 5 साल की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, ये बिल्कुल फ्रॉड है। जिसको काम करना होता है वो स्टार्टिंग में ही दिखाता है। 6 महीने में जब इनसे एक वादा पूरा नहीं हुआ, जो इन्होंने हर महिलाएं को 18,000 देने की बात की थी, जो इन्होंने कहा था हम 12 सिलेंडर फ्री देंगे, जो इन्होंने कहा था हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। मैं पूछता हूं, आज मैं एक भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते मैं पूछता हूं यहाँ के सीएम को, यहाँ की सरकार को, कि 6 महीने में क्या आपने एक भी वादा लोगों से पूरा किया? क्यों आपने लोगों के साथ फ्रॉड किया? क्यों लोगों को आपने झूठे वादे दिखाए? तो इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए जो है वो मुगल मैदान से स्पोक्स पर्सन नेकराम ठाकुर थे। खास बातचीत की है। हाल ही में इन्हें जो है वो मुगल मैदान से स्पोक्स पर्सन का ओहदा भी भाजपा के द्वारा दिया गया है। और खासकर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करें तो जिस तरह से फ्री बिजली को लेकर और जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर जो है वो अब एम्प्लॉयमेंट की लेकर बात जो है वो MLAs ने वहाँ पर छेड़ी। उसके बाद लेवेंडर की बात भी हुई कि आखिरकार LOP को जो है वो अब 10 साल के बाद लेवेंडर की याद आ रही है। जब LG प्रशासन था आखिरकार तब क्यों नहीं ये सब हुआ, लेकिन अब इस समय जो है उन्हें ये सब चीजें याद आ रही है। बहरहाल कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पैगाम TV की खबरों को यहीं फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ, जम्मू।